नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार जाते जाते सरेंडर कर गया। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी हो गया है। ऊपरी स्तरों पर अब टिकना मुश्किल है क्योंकि क्वार्टर वन रिजल्ट सीजन का आगाज होने वाला है। 9 जुलाई को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और आज आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स हायर लेवल पे बिखर के रह गए। अब हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से तो ठीक थे, लेकिन आज एशिया बाजारों का मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। जापानीज मार्केट और दक्षिण कोरिया के बाजार गिरकर बंद हुए हैं और हमारे पास भी कोई ट्रिगर नहीं था। हम ऑलरेडी 4 दिन से लगातार चढ़ रहे थे, तो आज पांचवा दिन जो हुआ उसमें मुनाफा वसूली हावी हुई। ओपन हुए 24,464 के लेवल पे, उसके बाद अच्छा भला चढ़ना शुरू किया तो 24,530 तक के लेवल पे पहुंचे थे। लेकिन ये जोन ही रेजिस्टेंस जोन है। 200 दिनों के औसत के आसपास आके बाजार ने थोड़ा सा सरेंडर किया और 12 बजे के बाद की मार्केट देखिए आप, धड़-धड़ करते टूटते चले गए। 24,348 ये आज के दिन का लो लगा है और ये जाते जाते लगा है। एडजस्टेड बेसिस पे 31 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। 24,398 के लेवल पे निफ्टी बंद हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक बार 12 बजे टूटे थे, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और 3 बजे तो और खूंखार तरीके से नीचे आ गए। अच्छा, निफ्टी बैंक ये ज्यादा टूट गया। 58,200 के लेवल पे बंद जरूर हुआ, 90 पॉइंट्स नीचे, लेकिन दिन की ऊंचाई से 58,581 के आसपास का हाई लगा था, फिर सरेंडर करके गया है। सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 के लेवल पे हो गया बंद। चार्ट्स के माध्यम से समझिए आप, पहले इंट्राडे चार्ट निफ्टी का अच्छे भले चढ़ रहे थे, 12 बजे के आसपास सरेंडर होना शुरू हुए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और 3 बजे तो जो टूटे हो। एक्सपायरी प्ले भी तो था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स हावी हो गए और ऊपरी स्तरों पर एकदम से सरेंडर कर गया मार्केट। अब डेली चार्ट्स, अब लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस हो गए थे, बाजार वन वे ट्रैक पे ऊपर था। आज के दिन भी ऐसा लगा कि हरे निशान की क्लोजिंग हो जाएगी, तो पांचवा दिन भी पॉजिटिव क्लोज हो गए। लेकिन ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तो 200 दिनों की औसत आके टकरा रही है और पिछले अब कुछ दिनों का ट्रेंड ये बता रहा है कि भैया बहुत हो गया, अब यहां पर थोड़ा सा ठहराव जरूरी है, क्योंकि अब जो बाजार रिएक्ट करेगा वो क्वार्टरली नतीजों के ऊपर रिएक्ट करेगा। बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए क्वार्टर रिजल्ट्स। एडवांसेस निफ्टी के आज 19, गिरने वाले 31 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,191 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2,084 शेयर्स गिर गए। ये 2 दिनों से हो रहा है। चढ़ने वाले कम हैं, गिरने वाले हैं ज्यादा, तो बाजार पे ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली तो संभवतः तय थी। निफ्टी गेनर्स में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आज आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लगभग 2.25% से 3% के आसपास ये सारे स्टॉक्स चढ़े हैं। और फिर मैं बता रहा हूं कि ये टीसीएस के नतीजों से पहले की खरीदारी है, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। एसबीआई लाइफ और टाइटन भी चढ़ गए। टाइटन के बिजनेस अपडेट्स आ रखे थे बहुत ही धांसू और ये स्टॉक लगभग 2.25% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी लूजर्स में आज के दिन का एक्सीडेंट है ट्रेंड। ऐसे खराब बिजनेस अपडेट्स दिए, बाजार की एक्सपेक्टेशन से कम सेल्स ग्रोथ और उसका एक इंपैक्ट पड़ा, स्टॉक क्रैश हो गया 12.5%। और यही बताने की कोशिश है बिस्तक की कि जब एक्सीडेंट्स होंगे इस तिमाही नतीजों के सीजन में, तो ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। 12.5% क्रैश बिजनेस अपडेट्स का इंपैक्ट था। अदानी एंटरप्राइजेस, बीईएल, अदानी पोर्ट्स और मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स भी आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एफएनओ गेनर्स में आज नौकरी का शेयर बहुत ही गदर चला है, 13% ऊपर। फिर स्विगी एकाएक चल गया 7% से ज्यादा। हेवल्स, परसिस्टेंट, जुबिलेंट फूड, इन स्टॉक्स में तेजी है और जुबिलेंट फूडवर्क्स में बिजनेस अपडेट्स का इंपैक्ट था, 0.25%, ये ऊपर आ गया। एफएनओ लूजर्स में ट्रेंड आपको जहां जहां नजर आएगा, ये तो आज बाजार में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक था। एक और कंपनी के बिजनेस अपडेट्स आए थे, वो थे कल्याण कुंज ज्वेलर्स, 7%, ये नीचे आ गया। बायोकॉन, लॉरस लैब्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन स्टॉक्स में 3.25% से 4.5% का डेंट पड़ गया। मिड कैप्स की मार्केट अभी तक थी, अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप्स बहुत तगड़े तरीके से चल रहे थे, आज भी चले हैं। कुछ चलने वालों में राइट्स नजर आएगा 9% ऊपर, वबाक 7% ज्यादा, स्विगी, गणेश हाउसिंग, नैटको फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 5% से 7% के करीब का मूव आया। लेकिन गिरने वालों भी देखो और उसमें भी परसेंटेज के लिहाज से डेंट ज्यादा दिखाई देता है। बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स रिजल्ट सीजन में अब सरेंडर होना शुरू हो गए हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स 8% नीचे, एचएससीएल 6% नीचे, सारेगामा, एवलॉन और लॉयड्स इंजीनियरिंग 5% से 6% नीचे। सेक्टर जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली अब एक के बाद एक कतार में, पहला है डिफेंस, हाल फिलहाल में सबसे तेज चलने वाला सेक्टर, अब सरेंडर हो रहे हैं स्टॉक्स। तो अपोलो, माइक्रो, कोची शिपयार्ड, मिधानी, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न सब नीचे आ गए 0.5% से 5.25% एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। फिर रियल एस्टेट स्टॉक सरेंडर कर गए, बहुत ही धांसू मूव दिया था, पिछले हफ्ते का टॉप परफॉर्मर था ये रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन अब ब्रिगेड, डीएलएफ, ओबरो रियल्टी, अनंतराज, प्रेस्टीज 2% से 4% नीचे थे आज। कैपिटल मार्केट वालों की तो वैसी बोलती बंद हो गई है। कैपिटल मार्केट से जुड़े कंपनियां, एक्सचेंजेस सब नीचे जा रहे हैं एनएससी के आईपीओ से पहले। अगले हफ्ते एनएससी के आईपीओ की मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3% नीचे है, एमसीएक्स भी 3% नीचे आज। ग्रो, आईसीआईसी, एएमसी और एंजल वन के स्टॉक भी आज मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए। मेटल्स तो कंसिस्टेंटली अब लगातार ही गिरावट में है, तो वेदांता, नालको स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील और हिंजिंग ये आज के सत्र में 2% से 2.5% नीचे थे। सरकारी कंपनियां वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रही।
और अब तो रिजल्ट से पहले वैसे भी उम्मीद नहीं है, तो कोची शिपयार्ड, एनएलसी इंडिया, बीएल, एनएचपीसी, एनपीसीसी ये सब नीचे गए। कोची शिपयार्ड 5% नीचे चला गया। यहां पर ओएफएस लॉन्च हो रखा है, सरकार जो है वो 5% हिस्सेदारी बेच रही है ओएफएस में। एनर्जी स्टॉक्स में बीएचईएल, एनटीपीसी ग्रीन, जीवीटीएनडी, नवा और सीमेंस 2% से 3% हल्के हो गए। एक ही सेक्टर तेज था, वो था आईटी, इंडेक्स 2.5% ऊपर था। टीसीएस के नतीजों से पहले परसिस्टेंट 3.5% ऊपर, एम्फेसिस, एचसीएल टेक 3% ऊपर, एलटीएम और टेक महिंद्रा करीब करीब 3% ऊपर, और टीसीएस के नतीजे 9 जुलाई को है। अब आगे क्या होगा देखिए, निफ्टी में लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए हैं जब हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन है, लगातार आप चढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन 5वां सत्र ऐसा जब लेटर हाफ में बाजार ने सरेंडर करके लाल निशान की क्लोजिंग दिखाई है। मतलब क्या, मतलब ये कि ऊपरी स्तरों पर जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। रिजल्ट सीजन में हायर लेवल्स को संभालना बाजार के लिए मुश्किल है, तो ट्रेडर्स कूद कूद के पोजीशन तो बनाएंगे भी नहीं। और आज तो आप एशिया बाजारों का मूड तो देखो, निके जापानीज मार्केट 2% नीचे था, कॉस्पी दक्षिण कोरिया का बाजार 5% नीचे था आज एक ही ट्रेडिंग सेशन में। तो Q1 नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा। और उससे पहले आज बाजार में स्क्रीन बता रही थी कि बहुत सारे स्टॉक्स, खासतौर से मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स सरेंडर हुए हैं। Q1 नतीजों से पहले मुनाफा वसूली हुई है, क्योंकि पहले रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग मिल चुके हैं। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 200 दिनों की औसत 24,427 के आसपास आती है। इस लेवल को कॉन्कर करने की कोशिश थी, इसके ऊपर भी गए थे, 24,530 के दर्शन भी कर लिए, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि 200 दिनों की औसत को हथियाने की कोशिश है। बुल्स कोशिश जरूर करेंगे बार बार, और इस लेवल को बार बार टेस्ट करेंगे। देखते हैं कि कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन जो भी होगा अर्निंग्स का ही इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा। कई मिड कैप शेयरों में पहले ही चाल बन चुकी है, अब प्रॉफिट बुकिंग है, और एफओएमसी की जो बैठक हुई थी पिछली, उसके मिनट जारी हो जाएंगे जो अमेरिकन मार्केट्स को हिट करेंगे, और हमारे मार्केट्स और एशियन बाजार पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। 9 जुलाई को टीसीएस के नतीजे हैं, आनंद राठी वेल्थ के नतीजे हैं, और साथ साथ जीएम ब्रूरीज के नतीजे हैं। इन सबका इंपैक्ट अलग से। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,300, 24,250, बहुत डीपली नीचे नहीं जाओगे, लेकिन चढ़ने का कोई बहुत तेज चढ़ने का कोई रीजन भी नहीं है मार्केट के पास अभी। तो ऊपर 24,460, 24,500 और मैक्सिमम 24,550, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। बाजार थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा, मोटी पोजीशन ना बनाएं, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे करके पोजीशन बनाएंगे तो ठीक। रिस्क मैनेजमेंट इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिजल्ट्स का इंपैक्ट आएगा, और आपने देखा ही है कि सिर्फ बिजनेस अपडेट्स ट्रेंड के ऐसे आए थे कि स्टॉक 12% टूट गया, तो कुछ भी हो सकता है। जहां पर खराब आउटलुक आएगा वो एकदम से स्टॉक क्रैश होगा, जहां पर अच्छे नतीजे आ जाएंगे उन स्टॉक्स में बेट भी लगेगी। तो बाजार पे थोड़ा कंसोलिडेशन इंडेक्स स्पेसिफिक, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स अभी भी देखने को मिलेंगे।